आप विद्यालय में नए हैं, कक्षा में अध्ययन के समय छात्र और बाहर सहकर्मी आपसे संतुष्ट नहीं होते हैं, तो आप विषय की तैयारी करके पढ़ाएंगे। बच्चों की शिक्षा में यह आवश्यक है कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। किसी भी कार्य को करने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति दृढ़ संकल्पी और आत्मविश्वासी हो। प्राचार्य हैं और विद्यालय के कार्यक्रम में कोई शिक्षक समय पर नहीं आता है, तो आप क्या करेंगे? उसको उसका उत्तरदायित्व बताएंगे। विद्यालय में सभी शिक्षकों को समय पर आना चाहिए, क्योंकि इससे उपरोक्त सभी बातों का विकास होगा। विद्यालय में प्रार्थना स्थल पर प्रार्थना के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपस्थित नहीं होते हैं। प्रधानाचार्य के रूप में आप प्रार्थना स्थल पर ही छात्रों की उपस्थिति करवाएंगे। आजकल छोटे छोटे बच्चों पर पुस्तकों का बोझ अधिक होता है। इसके हानिकारक होने के संबंध में आपकी राय है? पुस्तकों के अनावश्यक भार से बच्चों के मस्तिष्क का विकास अवरुद्ध होता है। मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना चाहूँगी निम्न में से किन कामों में? बागवानी करना, घर की सजावट करना, पत्रिकाएं पढ़। वह छात्र समूह अच्छा लगता है जिसमें गुण हो, सेवा, आदर और परिश्रमी। एक विद्यार्थी को अपने उस अध्यापक को अपना आदर्श मानना चाहिए जो वही करता हो जो कहता हो। पहले से छात्रों के भागने का कारण है अध्यापकों की समस्या के प्रति उदासीनता। प्रतिभा संपन्न छात्र का स्वप्न सदैव एक शिक्षक बनने का होता है, इसके बारे में आपका मत है? अंशतः सही है। समय चक्र में विषयों के वितरण का क्या आधार होना चाहिए? विषयों की कठिनाई के आधार पर। हमारी वर्तमान शिक्षा प्रणाली शिक्षित बेरोजगार बढ़ाने वाली प्रणाली है, क्योंकि शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है। छात्रों में शामपट्ट कार्य को आकर्षक बनाने हेतु निम्न में से कौन सा अधिक उपयोगी है? शिक्षक का स्वयं शामपट्ट पर काम करना। छात्रों में स्काउट के प्रशिक्षण के लाभ पर आपके विचार हैं? सेवा भावना का विकास होता है, कम खर्च करने की आदत होती है, सच बोलने की क्षमता का विकास होता है। सही उत्तर है ये सभी। विद्यालय में छात्रों की प्रेरणा हेतु आप क्या करेंगे? प्रतिस्पर्धा की भावना का। वो धन और संपन्नता चाहते हैं, बेहतर है कि वे अध्यापक ना बने। आपकी इस संदर्भ में राय है? बिल्कुल गलत। यदि शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाया जा सके तो बेरोजगारी में कमी होगी। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है शिक्षकों को निर्देश। छात्रों को मूल्यों की शिक्षा देना आवश्यक है, क्योंकि उनमें सद्गुणों के प्रति आस्था और सजगता बढ़ेगी। शिक्षक को अपनी विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए, जिससे वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सके। छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु छात्रों को समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। कोई भी देश बड़ा तब माना जाएगा जब देश के अधिक से अधिक लोग राष्ट्रवादी और शिक्षित हों। अगर कोई आपकी आलोचना करता है तो आप क्या करते हैं? कोई मेरी बुराई करे मगर मैं किसी की बुराई नहीं करता हूँ। आप कार्य प्रारंभ करते हैं तो किस विषय पर अधिक सोचते हैं? कार्य की प्रकृति एवं योजना पर। सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? सभी अच्छे व्यक्तियों का। यदि आपको प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए तो आप वहाँ शिक्षण की नई नई विधियाँ सीखेंगे। बच्चों को कहानी सुनाकर पढ़ाना चाहिए। आपका विचार है कि कहानी बच्चों के मस्तिष्क को केंद्रित करती है। जिन छात्रों के माँ बाप नहीं हैं तो आप उन्हें सहानुभूति देकर प्रसन्न रखेंगे। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे? उनसे आत्मीय संबंध बनाएंगे। छात्रों को चरित्रवान और अनुशासित बनाने के लिए आप स्वयं चरित्रवान और अनुशासित होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने से सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को सहायता मिलती है। शिक्षण में हर व्यक्ति प्रवीण नहीं हो सकता है। आप मानते हैं कि शिक्षण का क्षेत्र बहुत व्यापक है।
शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। शिशु की शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर ही होनी चाहिए। आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं? शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। एक अध्यापक के विषय में आपका विचार है, उसे किताब के अलावा सहायक सामग्री के साथ पढ़ाना चाहिए। शिक्षण कार्य में आदर्श और नैतिकता से आप क्या समझते हैं? शिक्षक और छात्रों में आदर्श और नैतिकता का बोधगम्य। आप शिक्षण व्यवसाय को क्यों अपनाना चाहते हैं? छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए। अध्यापक का प्रमुख दायित्व है बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना। वर्तमान में शिक्षा के गिरते स्तर का प्रमुख कारण है जवाबदेही के निर्धारण की कमी और मूल्यांकन की खामियां। सही उत्तर उपरोक्त दोनों। आपकी दृष्टि में अध्यापन व्यवसाय है जीवन पर्यंत पठन पाठन का। अध्यापक के किस व्यवहार का छात्रों पर सर्वाधिक हानिकारक प्रभाव पड़ता है? अध्यापक का कुछ छात्रों के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार।